हेलो बच्चों, ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। तो भाई इस रिवीजन लेक्चर में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? सर्किट सॉल्विंग, सर्किट एनालिसिस बेसिकली, कि सॉल्व कैसे करते हैं और उसको एनालाइज कैसे करते हैं पूरा। इसके दो तरीके हम रिवाइज करेंगे, मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। फिर हम रिवाइज करेंगे वर्क डन बाय बैटरी। फिर हम देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फिर हम देखेंगे हीट लॉस और भी कई इसमें चीजें हम रिवाइज करने वाले हैं। तो ये कैपेसिटर का एक पार्ट हम रिवाइज कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, ई सरल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें यार। जहां पर भी आप शेयर करना चाहें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप शेयर करते हैं वहां शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें और वो भी रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए। तो भाई सबसे पहले सर्किट एनालिसिस में एक बेसिक स्टेप रिवाइज कर लेते हैं, फंडामेंटल रिवाइज कर लेते हैं। ये दो पॉइंट है ए बी, इसके बीच में बैटरी लगी है ई और एक कैपेसिटर लगा है सी कैपेसिटेंस का। मान लो यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, इधर चार्ज है माइनस क्यू, मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, प्लस एंड माइनस पोलैरिटी भी गिवन है। अब चलते हैं इसमें ए से बी की तरफ चलते हैं। तो चलिए, वी ए पर पोटेंशियल लिखा, ई को क्रॉस करके आ रहे हैं, हायर पोटेंशियल पे छोड़ रहे हैं सर्किट को, हायर पोटेंशियल से एग्जिट ले रहे हैं तो प्लस आएगा। चले 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 नेगेटिव की तरफ एग्जिट ले रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी, इतना पोटेंशियल आ गया, कहां पहुंच गए? इक्वल टू वी बी। ऐसे चलते हैं अपन। ठीक है सर, चलना रिवाइज हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखते हैं मैश एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी सर्किट में चार्ज, पोटेंशियल ड्रॉप, ये सब निकालने के लिए मैश एनालिसिस कैसे करते हैं। तो यार ये एक सर्किट हमको गिवन है, 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 बैटरी है। तो क्या स्टेप्स होती है मैश एनालिसिस करने की? मान लो सबकी वैल्यूज गिवन है, इसमें हमको इन कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालना है। तो पहली स्टेप, अज्यूम चार्ज यूजिंग जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ अज्यूम करते हुए चार्ज मान लो। जैसे कि भाई कैसे सर, कैसे माने हो? बहिष्कारी दुनिया जैसा केस लेते हुए, सीधे बहिष्कारी दुनिया वाली केस लेते हुए मान लें। जैसे ये मान लिया हमने यहाँ पर प्लस Q1 है ना, या चलो इधर अंदाजे से ले लेते हैं, इधर प्लस है तो यार इधर प्लस Q1 ले लिया, इधर माइनस Q1 ले लिया, इधर है तो इधर प्लस Q2 ले लिया, इधर माइनस Q2 ले लिया। अब यार इस वाली प्लेट पर जो है ना, इस वाली प्लेट पर हम प्लस Q3 माइनस Q3 मान सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहिष्कारी दुनिया बना लेंगे। ये एक बहिष्कारी दुनिया है जो कैपेसिटर्स के बीच में से जा रही है। इधर माइनस Q1, इधर माइनस Q2, जीरो लाने के लिए कितना चाहिए? Q1 प्लस Q2। तो इस प्लेट पे प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज आ जाएगा और नीचे वाली प्लेट पे माइनस Q1 माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा। एक वेरिएबल बच गया। अब लाइफ में 2 वेरिएबल चल रहे हैं, लाइफ में तो बहुत सारे चल रहे हैं पर इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल चल रहे हैं। ठीक है ना। अब घूम जाओ यार, जैसे एनालिसिस करते हैं यहां से लेकर यहां तक घूम जाओ, पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, वापस यहां जाओ, यहां से यहां पर फिर घूम जाओ, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू आ जाएगी। Q1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। Q1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, जैसे यार करंट इलेक्ट्रिसिटी मैश एनालिसिस किया था ना, बिल्कुल वैसे सिमिलर टाइप से ही है। ठीक है ना। चलो फिर अप्लाई KVL, सेकंड स्टेप अप्लाई KVL। ठीक है, नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं सर? नोडल एनालिसिस वही सर्किट है, मानो स्टेप्स नंबर 1, अज्यूम पोटेंशियल इन अ सर्किट। इस सर्किट में पोटेंशियल अज्यूम कर लो। जैसे यार यहाँ 0 पोटेंशियल मान ली तो ये यहाँ पर हो जाएगी E1 पोटेंशियल, यहाँ पर हो जाएगी E2 पोटेंशियल। बैटरी के इधर गए, इधर गए तो यार यहाँ भी E1 पोटेंशियल और इधर E2 पोटेंशियल। यहाँ नहीं पता तो यहाँ X पोटेंशियल मान लो। ठीक है, पोटेंशियल मान ली, सब जगह पोटेंशियल पता हो गई। ठीक है, X वेरिएबल है। अप्लाई जंक्शन लॉ। अब जंक्शन लॉ लगा देते हैं। जंक्शन लॉ, बहिष्कारी दुनिया ढूंढ लो, ये बहिष्कारी दुनिया, इसमें जंक्शन लॉ लगा देंगे। भाई कैसे लगाएं जंक्शन लॉ? यहां पर प्लस Q1 चार्ज मान लो, यहां पर मतलब अंदाजे के लिए मान लिया, अभी प्लस Q3 ऐसे मान लिया। तो अब यहां पर कैसे लगाएं? X वेरिएबल है बेसिकली, Q1 Q2 Q3 को X के टर्म्स में लिखना है। तो यार X हमने E1 और E2 दोनों से ज्यादा मान ली। मानने में क्या जा रहा है, वो अपने आप साइन के साथ अपने आप सही चीज आ जाएगी, जो भी आना होगा। तो देखो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, इनटू सॉरी चार्ज नहीं, Q1 ही तो चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C1 इनटू X माइनस E1।
Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल x ज़्यादा लिया है तो C2 इंटू एक्स माइनस E2, और Q3 की वैल्यू हो जाएगी C3 इंटू एक्स माइनस E3। अब हमको पता है जंक्शन लॉ से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 है। देखो जंक्शन लॉ से, बहिष्कारित दुनिया है ना, बहिष्कारित दुनिया है ये, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का सम 0 है। तो यार इसको, इसमें एक ही वेरिएबल है x, इसमें रख दो, ये सारी टर्म्स इसमें रख दो, गेट x, फिर x को वापस इसमें डाल दो, इस एक्सप्रेशन में अपने आप Q1 Q2 Q3 आ जाएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ नेगेटिव आएंगे डिपेंडिंग ऑन x की वैल्यू पर। अरे यार ये x माइनस E3 नहीं है, सॉरी ये x माइनस 0 है, ये x माइनस 0 है, ये 0, हाँ यहाँ तो 0 है ना, क्योंकि ठीक है ना, समझ गए। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखो एक अभी अपन, जरूरी नहीं x हमेशा हो ही सही, हमें हो सकता है कि वैल्यूज ऑलरेडी पता भी हो। तो यार देखो 6 वोल्ट की बैटरी, 8 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज फ्लोन थ्रू ईच बैटरी, ये निकालना है। सवाल भी देखो हम साथ के साथ में प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट एक रिवीजन होता जाए। यार ये रिवीजन लेक्चर आप पढ़ के चल जाओ, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो मेजर 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 फॉर्मूले ना आपके कवर हो जाएंगे, और वो भी कितनी तेज स्पीड से हो रहे हैं यार। आप इनको, अगर आप कमजोर हो इस टॉपिक में तो इनको 2 बार देख लो, 2 बार, ये तो 4 हो गया, 2 बार देख लो, स्ट्रेंथ आ जाएगी टॉपिक में, भूलोगी नहीं यार। ऑडियो विजुअल रिवीजन हो रहा है, आप सोच के देखो, आपको सब चीजें दिख रही है, विजुअलाइज हो रही है। पता है एग्जाम में ऐसे याद आती है यार, वो स्क्रीन पे ना वो चीज देखी थी, जैसे मूवी के सीन याद नहीं आ जाते यार, उस मूवी में ऐसा 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 हुआ था, ये पावर है, मजा आ जाएगा एकदम। चलो तो सॉल्व करें इसको, देखो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल मान लिया, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है साहब, तो 2 वोल्ट पोटेंशियल इधर हो गया। 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ भी बैटरी लगी हुई है, कैपेसिटर नहीं है, वाह बढ़िया, तो ये हो गया 8 वोल्ट। वाह यार यहाँ तो सारी जगह पोटेंशियल आ गया, एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तो मानने की सब जगह पोटेंशियल आ गया, तो अब चार्ज सीधे निकल जाएगा। इधर देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है 8 माइनस 6 2 वोल्ट का, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ प्लस या माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 2 माइक्रोफेरेड, ये इतना वोल्ट इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू 2 टू 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। यहाँ देखें 8 माइनस 2 6, 6 4 जा 24, ये प्लस ये माइनस, तो 24 माइक्रो कूलम का यहाँ चार्ज आ गया। बोलो पहला पार्ट हो गया। अब हर बैटरी से चार्ज फ्लो निकालना है। अब देखो ये जो बैटरी है यार, इससे जो चार्ज फ्लो हुआ होगा, बेसिकली इससे जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो इसी प्लेट पे आया होगा। सोच के देखो इस प्लेट पे कितना आया, -4 कूलम आया, तो 6 वोल्ट की बैटरी से कितना चार्ज गया क्रॉस होकर, -4 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो में है, ये माइक्रो कूलम का चार्ज है यार। 6 वोल्ट की बैटरी से तो आएगा इस प्लेट पर, नहीं तो ये तो किसी और से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। इस प्लेट पे देखो -24 माइक्रो कूलम आया, वो इस 2 वोल्ट की बैटरी से गया होगा, तो 2 वोल्ट के थ्रू गया -24 माइक्रो कूलम, इस वाले डायरेक्शन में यूं गया। अच्छा 8 वोल्ट की बैटरी से कितना गया, अब जो 8 वोल्ट की बैटरी से आया वो इधर भी गया इधर भी गया, तो इन दोनों का जो सम होगा, इसका और इसका जो सम होगा, 8 वोल्ट की बैटरी से जो होगा 4 एंड 24 दोनों प्लस में है, तो +4 माइक्रो कूलम प्लस 24 माइक्रो कूलम, दैट इज इक्वल टू +28 माइक्रो कूलम। तो +28 माइक्रो कूलम का चार्ज 8 वोल्ट की बैटरी से ऐसे गया। समझ गए, कर लेंगे सॉल्व, क्वेश्चन भी हमने रिवाइज कर लिया, देखो ठीक है ना। चलो अब देखते हैं वर्क डन बाय बैटरी। यार बैटरी कितना वर्क डन करती है, बैटरी की पावर तो हम रिवाइज कर चुके हैं V इंटू आई, अब वर्क डन भी देख लेते हैं। तो यार ये बैटरी है, मानो इसमें से करंट आई जा रहा है, ऐसे करंट आई जा रहा है, तो पावर क्या थी V आई, वर्क डन क्या होता है पावर इंटू टाइम, तो ये हो गया V इंटू आई इंटू टी, आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम कितना होता है चार्ज, तो वर्क डन हो गया देखो Q इंटू वी, आई इंटू टी Q आ गया, तो Q इंटू वी, अगर किसी बैटरी V वोल्ट की बैटरी से Q चार्ज गया तो वो बैटरी Q इंटू वी वर्क करती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, QV का वर्क डन करती है बैटरी। तो बैटरिया कितना वर्क करती है, Q इंटू वी का वर्क करती है, ठीक है। चलो अब जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। मान लो 4 कूलम का इधर गया, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, देखो कैसे लिखने का तरीका होता है, 4 कूलम जिस डायरेक्शन में फ्लो करके गया ना,
उस फ्लो में देखो पहले तो चार्ज लिख दो, क्या होता है Q इंटू वी। ये चार्ज कितना है, एज इट इज लिख दो 4 कूलम। ये चार्ज यूं जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बढ़ते हुए वोल्टेज में जा रहा है। बेसिकली ये चार्ज कौन से टर्मिनल को छोड़ रहा है, कौन से टर्मिनल को छोड़ रहा है, प्लस टर्मिनल को छोड़ रहा है ये। तो यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट आ जाएगी। तो इस बैटरिया ने जो वर्क किया वो प्लस 40 जूल किया। ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी, 4 कूलम इधर गया मान लो अब, तो वर्क डन बाई बैटरी की तरह 4 कूलम। और ये नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ रहा है चार्ज, ये पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस छोड़ रहा है, तो माइनस 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा माइनस 40 जूल्स। नेगेटिव वर्क किया बैटरी ने, मतलब इसने एनर्जी दी नहीं, इसने खुद एनर्जी कंज्यूम कर ली, ठीक है ना। इधर देखो माइनस 4 कूलम का गया, तो कैसे लिखेंगे, माइनस 4 इंटू 10, क्योंकि माइनस 4 का माइनस 4 और प्लस से छोड़ते हुए जा रहा है चार्ज। लीव कहां से कर रहा है चार्ज, प्लस से कर रहा है, तो प्लस 10, तो ये आ जाएगा माइनस 40 जूल्स। इसका आप बताओ, अब ये माइनस 4 कूलम इधर गया, इसका आप बताओ कितना वर्क डन किया है बैटरी ने इस केस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माइनस 4 एज इट इज चार्ज लिख दो, नेगेटिव से छोड़ रहा है चार्ज, नेगेटिव से निकल रहा है, माइनस 10, तो ये हो जाएगा प्लस 40 जूल्स, ठीक है। रिवाइज्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत काम आता है कैपेसिटर चैप्टर में ये, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब देखते हैं कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, हमें पता है चार्ज यहां पर आ जाता है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है इसके। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी तो होगी ही सही। सॉल्व कर लेते हैं तो एनर्जी आ जाती है क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, जिसको हम हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और जिसको हम हाफ क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये तीनों फॉर्मूले होल्ड करते हैं, जो गिवन हो वैसे निकाल लो। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, Q उसके ऊपर चार्ज हो गया, तो किसी इंस्टेंट पे Q चार्ज है तो उस इंस्टेंट पे जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो क्यू स्क्वायर बाय 2c होगी, ठीक है। चलो रिवाइज, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है यार, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये प्लेट इस पे कितनी फोर्स लगा रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया। इस प्लेट की कितनी फील्ड है, इस प्लेट के चक्कर में कितनी फील्ड है, इनटू इसके ऊपर कितना चार्ज है, उससे फोर्स आ जाएगी यार। F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है ना, तो बस इसके चक्कर में जो फील्ड है, सिर्फ इसके चक्कर में, नेट नहीं, प्लस प्लस के चक्कर में जो फील्ड है, नेट मत लिखना, इंटू दैट माइनस क्यू चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू ई बाय प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू। प्लस क्यू के चक्कर में फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो नेट फील्ड होती है। इस एक अकेली शीट के चक्कर में, इस एक अकेली शीट के चक्कर में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एरिया हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए इस माइनस क्यू को क्यू लिख दिया। यार डायरेक्शन हमको पता है, इस वाली डायरेक्शन में खींचेगी इसको, लेकिन इसलिए मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाय 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट। इतनी फोर्स से क्यू स्क्वायर बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट से ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को खींच रही हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं, इतनी फोर्स से प्लेट्स ये दोनों, समझ गए। तो घबराना मत कैपेसिटर में, अपन कर रहे हैं ना रिवाइज, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। और आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ आ रही हो, साहब हमें हमारी क्लास में समझ में नहीं आया या कुछ भी हुआ हो, तो आप ई सरल ऐप डाउनलोड करें, उसमें कैपेसिटर का पूरा लेक्चर, आप पूरे लेक्चर बाय लेक्चर आप देख लें, बहुत प्यारे तरीके से कैपेसिटर समझाया हुआ है। यार आप पूरा IIT जेई हो, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आप ई सरल ऐप से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और वो भी पता है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हैं आप। यार ये सिस्टम ई सरल बनाया इसलिए गए ताकि देश के हर कोने कोने में अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन कैसे फैलाई जाए, ठीक है। पढ़ लेना, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2a एप्सिलॉन नॉट से खींच रहे हैं एक दूसरे को ये। चलो अब देखते हैं हीट जनरेटेड इन सर्किट, किसी सर्किट में हीट कितनी जनरेट होती है। तो देखो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला होता है सारी बैटरी का वर्क डन माइनस डेल्टा ई। देखो सिग्मा डब्ल्यू बी इज वर्क डन बाय ऑल बैटरीज, बैटरीज ने कितना काम किया, माइनस डेल्टा ई होती है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑल कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। यार लॉजिकल फॉर्मूला है,
मान लो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी, मान लो इसकी वैल्यू आ रही है सारी बैटरीज ने मिलाकर 90 जूल का वर्क किया, सबने मिलाकर प्लस माइनस सबने मिला मिलू के 90 जूल का वर्क किया। कैपेसिटर ने अपने पास में अपनी जेब में जो है, कैपेसिटर ने अपनी जेब में एक्स्ट्रा 45 जूल की एनर्जी भर ली, मतलब कैपेसिटर्स की एनर्जी 45 जूल बढ़ गई। तो यार बैटरी ने 90 दी, कैपेसिटर्स के बाद में 45 जूल आ गई, बची हुई 90 माइनस 45 विच इज 45 कहां गई, हीट में लॉस हो गई। ठीक है, तो सारी बैटरीज का वर्क माइनस सारे कैपेसिटर्स में जो एनर्जी का चेंज आया है, ये डिफरेंस जो है वो हीट लॉस होता है। सवाल कर लेते हैं एक, चलो अपन। फाइंड एनर्जी लॉस ऑन क्लोजिंग द स्विच। देखो ये इनिशियली अनचार्ज है, 2 फैरेड का लिया है, बड़ा कैपेसिटर लिया है, बड़ी कैपेसिटर लिया है, आपको समझाने के लिए लिया है ये सिंपली अभी, है ना। जब स्विच क्लोज कर देंगे तो देखो चार्ज फ्लो होना चालू होगा। कितना चार्ज, पहले 0 था, कितना, Q इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है 2, V कितना है 10, दैट इज 20 कूलम का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, 20 कूलम का, इससे गया 20 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया। तो यार बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी, चार्ज 20 इंटू प्लस 10, प्लस से निकल रहा है, दैट इज इक्वल टू 200 जूल, मतलब बैटरी ने 200 जूल की एनर्जी सप्लाई करी। इस कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी थी, 0 चार्ज था। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, Q स्क्वायर बाय 2C, 20 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, 400 बाय 4, दैट इज 100 जूल। तो यार बैटरी ने तो जो है भैया 200 जूल की एनर्जी सप्लाई करी, लेकिन कैपेसिटर ने अपनी जेब में 100 जूल ही भरी। तो जो डिफरेंस आ गया, वर्क डन बाय ऑल बैटरीज माइनस डेल्टा ई, वो आ गया 200 माइनस 100, लॉजिकल है सब कुछ, इक्वल टू 100 जूल। तो देखो आधी एनर्जी जो बैटरी ने दी वो कैपेसिटर ने अपनी जेब में रखी और आधी लॉस में चली गई, लॉस हो गया, लॉस, समझ गए, 100 जूल का हीट लॉस हो गया बस। ठीक है, चलो और आगे रिवाइज करते हैं। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग केस रिवाइज करते हैं। जिन प्लेट्स पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो तो क्या करेंगे, तो क्या ये फिर भी एक कैपेसिटर की जैसे कुछ ऐड कर रहा है क्या। देखो कभी ऐसा केस फंस जाए ना, 5 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम आ रहा है, तो यार देखो ये इलेक्ट्रोस्टैट में हमने रिवाइज भी करा था, पढ़ा भी था, बाहर वाले सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो 5 प्लस 3 भाई 5 प्लस 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो बाहर आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, इधर भी आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम, इधर कितना आया, कितना बचा 1 माइक्रोकूलम, 3 और 4 इधर कितना है कि कॉम्बाइन करके 3 हो जाए -1 माइक्रोकूलम। तो देखो जो फेसिंग प्लेट्स है ना, जो फेसिंग प्लेट्स हैं उन पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आ रहा है, जो फेसिंग प्लेट्स है ना, जो आमने सामने हैं उन पे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आ रहा है। ये जो कैपेसिटेंस बना रहे हैं ना, ये पता है ये 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटेंस बना रहे हैं, इवेंचुअली ये 1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटेंस है। तो इसके ऊपर जब हम चार्ज लिखेंगे ना, एनर्जी लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो 1 माइक्रोकूलम का आएगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे यहां से यहां तक, वो Q इक्वल टू CV में Q बाय C करेंगे, C की वैल्यू तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगी, और जो Q आएगा वो 1 माइक्रोकूलम का आएगा। ठीक है, ऐसे देखना चाहिए इसको, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया भाई, अगर इन कैपेसिटर को कनेक्ट भी कर देना अपन, यूं कनेक्ट कर दें तो ये 1 माइक्रोकूलम का इधर से फ्लो करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये 4 और 4 तो अभी भी यहीं के यहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है कुछ ऐसे सवाल भी हमारे सामने आ जाते हैं, ये कई बार देखे गए इसलिए इसको हम स्पेसिफिकली रिवाइज कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P1 एंड P4, 1 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये 4 प्लेट्स दे रखी हैं, ठीक है ना। ऑल प्लेट्स हैव सेम एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, सारी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है D। अब देखो इसको कैसे करा जाता है, हमें 1 और 4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब यहां बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, यहां बैटरी कनेक्ट कर दी। अब इसका क्या इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं। देखो एक के बीच में जो C होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। भाई ये C ये C ये C, क्योंकि सब A सेम है और सब D सेम है। लेकिन अब कौन सी प्लेट के सामने कौन सी प्लेट इफेक्टिवली है वो कैसे देखते हैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका अपन।
बाहर वाली जो प्लेट्स है वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसका तो जोड़ीदार है ही नहीं। तो ये प्लेट गई और ये वाली ये वाला सरफेस गया और ये वाला सरफेस गया। अब अंदर वाले जो सरफेसेस बचे उनको आप नंबर करना स्टार्ट कर दो। तो ये फर्स्ट सरफेस ये वाला, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब एक एक प्लेट बनाना अपन स्टार्ट, एक एक कैपेसिटर बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो प्लेट है वो बनाई हमने, ये फर्स्ट नंबर की प्लेट बनाई है अपन ने, ठीक है ना। इसके सामने है सेकंड नंबर की प्लेट, सेकंड नंबर की प्लेट बना दी, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट प्लेट जो कनेक्टेड है V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये, है ना, मतलब इसका पोटेंशियल है V। तो भैया हमने इसका पोटेंशियल जो बना दिया, इसका पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया V से, ठीक है ना। ये V वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट हो गया। तो 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, ठीक है ना। अब 2 और 3 सेम प्लेट के पार्ट है, 2 और 3 सेम प्लेट के पार्ट है, तो इनका पोटेंशियल सेम है। मतलब जैसा 2 है वैसी एक और प्लेट बना दो इधर सेम पोटेंशियल पे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर के सामने कौन सी प्लेट है? फोर्थ नंबर की। तो थर्ड के सामने तो फोर्थ ही आएगी, थर्ड के सामने फोर्थ प्लेट ही आएगी। अब 1 और 4 देखो, ये P1 और P3 कनेक्टेड है, मतलब 4, 5 सरफेस का पोटेंशियल 1 के बराबर है। यार जब ये कनेक्टेड है तो पोटेंशियल तो सेम ही होगा ना। तो मतलब 4 और 1 का पोटेंशियल बराबर है, तो इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, भले ये ऐसे कनेक्ट कर दो, ये ऐसे कनेक्ट कर दो। यहां भी कर सकते थे, यहां भी कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अब 4 और 5 का पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये तो सेम ही प्लेट के पार्ट है। तो सिमिलरली यहां से एक लाइन बना लो, ये 5 के सामने है 6, 5 के सामने है 6। अभी 3 और 6 थर्ड प्लेट और 6 थर्ड सरफेस और 6 सरफेस कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है भाई, ठीक है। और जो 4 और ये जो 6 वाला है, दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ में इसको कनेक्ट कर दो, यहां से कनेक्ट कर दो या इसको ऐसे कनेक्ट कर दो, कोई बात नहीं। तो देखो ये तीनों कैपेसिटर C और ये C जो है, ये तीनों पैरेलल में आ चुके हैं। ये तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल कैपेसिटर हो गए। तो जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में 3C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ गए? देखो इस तरह से करते हैं, बनाते जाओ करते जाओ, बनाते जाओ करते। क्लियर? बस रिवाइज हुआ, ठीक है। आपको इसको और पक्का करना हो तो एक बार इसको फिर से देख लेना, पूरे लेक्चर को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए।